गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं विजय प्रताप आप सबका अभिनव कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं डे फर्स्ट में आप सभी को यूपी SSSC द्वारा जो जारी किया जाता है पेट का एग्ज़ाम, उसके बारे में मैं उसका सारा सिलेबस आपको डिटेल तरीके से डिस्कस किया था। आज मैं आप लोग के उसी सिलेबस से रिलेटेड आपको जो है पूर्ण संख्या के बारे में जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, अब देखिए पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब पूर्ण संख्या यानी 0 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। देखिए 0 जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। ठीक, सबसे छोटी होती है। यहाँ पे कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, अब देखिए सभी धनात्मक पूर्णांक और शून्य को मिलाकर पूर्ण संख्या बनती है। यानी सभी जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं और जो शून्य पूर्णांक होता है उन सबको जब मिला दिया जाए तो वही क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। देखिए जैसे यहाँ पे जैसे मान लेते हैं गिनती की संख्याओं क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए, यानी कि मिला लिया जाए तो वह जो है पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है? जैसे प्राकृतिक संख्या जो है जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से जो है जो आती है ETC, ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। यानी कि गिनती की संख्याओं क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसी प्राकृतिक संख्या में अगर 0 शामिल कर लिया जाए, 0 को मिला लिया जाए तो यही हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है, यानी कि होल नंबर बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। साथियों देखिए, हम पढ़ा रहे हैं आपको मैथ, और मैथ में जो पूर्ण संख्या है इसके बारे में आपसे मैं बोला था कि जो है पूर्ण संख्या से मैं स्टार्ट करूंगा। तो आज पूर्ण संख्या से स्टार्ट है। अब साथियों पूर्ण संख्या के बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है कुछ पॉइंट को देखें, और पूर्ण संख्या के बारे में सिर्फ पॉइंट ही काफ़ी नहीं है, हमको इस पूर्ण संख्या से जो भी क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उनको विशेष रूप से देखना है। क्यों? क्योंकि इन्हीं सबसे जो है क्या है, ये जितना मैं लिखा हूँ, ये 6 तक जो मैं ये नंबर दिया हूँ, इन्हीं सबसे जो है क्वेश्चन बनेंगे पूर्ण संख्या के अंतर्गत। तो इन सबको जो है हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे सम से बनेगा क्या है? सम और विषम। ठीक है, और इसके बाद भाज्य, ठीक, और अभाज्य। ठीक है, प्राइम नंबर। इन सबसे जो है इवन, ऑड, कंपोजिट और प्राइम नंबर से जो है क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या से रिलेटेड। ठीक ना, ये सभी क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे पेट में, और उसका मैं जो है डिस्कस करूँगा इन सारे क्वेश्चनों को। ठीक ना, जो यहाँ से बनेंगे। और इसके बाद देखिए आपको पूछेगा इकाई का अंक। क्या है? इकाई का अंक, यानी यूनिट डिजिट के बारे में। ठीक ना, तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक जो है कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में मैं आपको जो है फुल डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो है स्थानीय मान पूछता है, स्थानीय मान और जातीय मान फिर आपको बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, कैसे हल करते हैं क्वेश्चनों को, वो जो है आपको देखने को मिलेगा। साथियों इसके बाद संख्याओं का योग। ठीक है, सम से क्वेश्चन बनेंगे इनको, और संख्याओं के योग से क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि जो है इनको जो है विभाजित किया गया है यहाँ पे संख्याओं का योग और वर्गों का योग। यानी कि संख्याओं का जो योग है वहाँ से क्वेश्चन, और वर्गों का योग जो है वहाँ से क्वेश्चन। यानी कि संख्याओं के योग से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इसके बाद जो है विभाजिता का नियम। ठीक, विभाजिता का नियम यानी कि जो है कौन से नंबर से, कौन से संख्या से कैसे जो है विभाजित किया जाता है, इन सब के बारे में डिटेल जो है क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप पेट में अच्छे खासे जो है नंबर गेन कर पाएंगे। साथियों देखिए शेष प्रमेय से भी कुछ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और समांतर श्रेणी से भी हो सकता है मिल जाए। ठीक ना, तो यहाँ जहाँ से
ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस है, वहाँ से मैं आपको जो है ज़्यादा डीपली में पढ़ाऊँगा। ठीक है, डीपली का मतलब इतना डीपली में नहीं जाऊँगा, जो पेट का सिलेबस है जितना पूछा गया है अगली बार, जहाँ तक वो क्राइटेरिया अपना जो बनाए थे वहाँ तक मैं जो है आपको डिस्कस करूँगा और वहाँ तक मैं पढ़ाऊँगा जहाँ से आप जो है आसानी से क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, अगर मैं बहुत डीप जाता हूँ, बहुत अंदर जाके मैं पढ़ाऊँगा तो साथियों ये जो है पेट है, और पेट में गहराई से जाके पढ़ने का मतलब कि कोई मतलब नहीं है, वहाँ तक पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें जितना पूछेगा, जहाँ तक पूछेगा हम उतना ही जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यकीन मानिए आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो यूँ चुटकी बजाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साथियों 5 नंबर के लिए मैं आपसे कहा था 5 नंबर आपका मैं दिला दूंगा, तो साथियों आप यकीन मानिए 5 नंबर मैं आपको दिला दूंगा। आप बस जैसे मैं कहूँगा, जैसा मैं पढ़ाऊँगा उस टाइप से आप पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आप यकीन मानिए आपका 5 नंबर गेन हो जाएगा। ठीक है, और भी जो सब्जेक्ट हैं मैं बोला था टाइम मिलेगा तो पढ़ाऊँगा, तो बीच बीच में वहाँ से भी टॉपिक जो है मैं कुछ लाया करूँगा जीएस वगैरह से। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे कुछ ये सारा कुछ मैं डिस्कस कर दिया, तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है, तो ये जो है मोटी मोटी छोटी छोटी कुछ बातें थी जिसको मैं आपके सामने डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन के माध्यमों से, मेरा तरीका कुछ अलग होता है, मैं सब पे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व हो जाएगा तो हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा, आप खटाक से लगाएंगे और अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।